चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि मेड्रॉस जुडिशरी का जो कि पुडुचेरी की रिगार्डिंग आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसमें एक चीज़ देखनी है, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सिलेबस क्या है, क्या क्या कंटेंट आपको कवर करना है, वो सारा कुछ हम इस नोटिफिकेशन में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अब जो वैकेंसीज हैं ये हैं हाई कोर्ट ऑफ मेड्रॉस की, नंबर 1। दूसरा आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स देखेंगे। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 1 मार्च है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, जो आपका इसका यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है ये है 1 अप्रैल, ठीक है, आपको ये दिख जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट फॉर रिमिटेंस ऑफ फीस ये क्या है 3 अप्रैल। तो दोस्तों ये जो है नोटिफिकेशन, अब डिफरेंट स्टेट्स के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। लाइकवाइज मेड्रॉस का आ चुका है। अब आपका क्वेरी होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, यहाँ एलिजिबिलिटी बनती है नहीं बनती, तो सारा कुछ सिलेबस के साथ अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी कि जो मेड्रॉस की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, देखिए यहाँ पे आपको प्री का डेट दिया है नंबर 1, प्रीलिम्स का डेट भी दे रखे हैं, मेंस का डेट भी आपको मेंशन है। उसके अलावा ये कैटेगरी भी प्रॉपर कब कब आपका पेपर होगा ये सारा कुछ मेंशन है। प्लस आपको किसी भी चीज़ की वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि एज पर द शेड्यूल आपको कौन कौन सी चीज़ कब कब कहाँ कहाँ पे कवर करनी है। डेट्स हर चीज़ की मेंशन है। तो वेबसाइट की मैं बात करूँ ये मेंशन है। प्लस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आपको एडिशनल डिटेल्स कहाँ पे मिलेंगी, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें कवर्ड है। नंबर 1, एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट विल अलोन बी एक्सेप्टेड। इसको नोट कर लेना यार, बाद में बहुत कंफ्यूजन होती है कहाँ पे सबमिट करें, कहाँ से कवर करें, सारा कुछ ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। एडवाइस टू रीड द रूल्स, मतलब क्या क्या चीज़ें कवर्ड होंगी, रूल्स क्या क्या है इसका ध्यान रखना। गाइडलाइंस भी मेंशन है, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 ये देखूंगा कि हमें क्या किसी भी तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, सिलेबस हमें क्या क्या कवर करना है इस नोटिफिकेशन का, तो आराम से सुनते रहना, हम ये इस नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। एप्लीकेंट्स मस्ट फर्निश ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन शैल लीड टू रिजेक्शन, ठीक है। ये नॉर्मल पार्ट आ गया जो हर स्टेट के लिए मेंशन रहता है। उसके अलावा ऑल रिक्रूटमेंट्स मेड बाय द जुडिशियल रिक्रूटमेंट सेल हाई कोर्ट आर प्योरली ऑन मेरिट बेसिस, ठीक है। तो ये जनरल तरह की बातें दी हुई हैं। अब आप ये देखिए, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी था, पहली बात मैं बोल रहा हूँ कि मेड्रॉस हाई कोर्ट की तरफ से है, बट ये वैकेंसी कहाँ की है, पुडुचेरी की, ठीक है। अगर आप आराम से स्टार्टिंग से नोटिफिकेशन देखेंगे, और ये जो फाइल है आपको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पे स्टडीज़ का टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टोटल वैकेंसीज जनरल कैटेगरी 6, फिर ओबीसी आ गया 4, ईडब्ल्यूएस आ गया 2 वैकेंसीज, एससी आ गया 3, और यहाँ पे आपका सम टोटल कितना बनता है 16 वैकेंसीज है हमारे पास पुडुचेरी की, राइट। और अभी हम सिलेबस की तरफ भी बढ़ने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना। दोस्तों यहाँ पे देखो इन्होंने एज कैटेगरी जो दी है, पहली बात फॉर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स प्लीडर एपीपी, यहाँ पे आपको मिनिमम एज दे रखा है, मैक्सिमम एज दे रखा है, ठीक है, 25 से लेके 40 तक का। और कुछ चीज़ों का ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स का एज कितनी होनी चाहिए 22 से लेके 27 तक। बट ट्रैप में फॉल मत करना, यहाँ पे कुछ कंडीशंस मेंशन है। नंबर 1, या तो आप क्या करते हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एपीपी हो, इन केसेस में डेट मेंशन है। अगर आप फ्रेशर हो तो वहाँ पे लिखा है साफ साफ कि आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए कि आप एज अ एडवोकेट एनरोल करवा पाएँ। ये सारी एडिशनल कंडीशंस पढ़नी बहुत जरूरी है। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट दिस मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 88, नॉट अर्लियर देन एंड नॉट लेटर देन 1998, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो आपकी एलिजिबिलिटी किस वे से बन रही है। उसके अलावा द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 96 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2001। तो ये बन जाती है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसको आप आराम से पढ़ना और अपनी एलिजिबिलिटी इसके अकॉर्डिंगली आपकी पूरी होगी, तो इसको मिस आउट मत करना, ठीक है। चीज़ को समझो। कई बार क्या होता है, हम बाद में क्वेरीज पोस्ट करते हैं कि सर यहाँ पे क्या होगा, आपके सामने सारी डिटेल्स मैंने रख दी कि ये नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइम पीरियड ये कवर्ड है, इसको मत भूलना, आपके काफ़ी क्वेरीज यहीं से सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी, यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज़ का पार्ट दिया हुआ है, आप यहाँ पे अगर कैटेगरी में किसी में फॉल करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अलग से दिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। प्लस कैटेगरी देखो लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है इन्होंने, फॉर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स प्लीडर्स एपीपी। इस केस में क्या है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट पोजेस अ डिग्री ऑफ लॉ ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट, नंबर 1। और यहाँ पे देखना बहुत बड़ा एंड लिखा है दोस्त, इसको भूलना मत, यहाँ पे बहुत बड़ा एंड लिखा है, मतलब आपको ये चीज़ भी फुलफिल करनी है। मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट और प्लीडर इन द हाई कोर्ट और कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू एंड मस्ट हैव सो प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 3 years।
तो मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की गई है नंबर 1। पर आगे आपको एक ऑप्शन दी है, मस्ट बी एन एपीपी हैविंग नॉट लेस देन 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ तक तो चीज़ समझ आ रही है कि इन कैटेगरीज में 3 साल का जिक्र किया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए इन्होंने एक चीज़ आपके लिए खुली ओपन छोड़ दी, फॉर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स क्या होगा, मस्ट बी अ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट पोजेसिंग अ डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डन, हु इज एलिजिबल टू बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात की है, एंड who has secured overall percentage of 50% marks in acquiring such a law degree in case, मतलब अगर आप ऊपर वाली कैटेगरी इस हिसाब से बनती है आपकी, अदरवाइज फॉर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स आपकी एलिजिबिलिटी इस हिसाब से भी बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे मस्ट बी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट पोजेसिंग अ डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज मेंशन्ड इन क्लॉज नंबर, जो ऊपर दे रखे हैं। तो आराम से इस चीज़ को समझ के ही आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। अब कुछ कॉमेंट्स देख लेते हैं कि दोस्तों के क्या आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, एलिजिबिलिटी हिंदी बेल्ट स्टूडेंट्स, वही मैं बता रहा हूँ आपको अभी चेक करके। कब तक मेंस होगा पंजाब का? श्रुति जी अप्रैल एंड मई मिड तक जाएगा ये कम से कम। बिकॉज ऑफ मार्क्स बाइफर्केशन आई लॉस्ट छत्तीसगढ़ जुडिशरी, आई वाज होली डिपेंडेंट ऑन योर बाइफर्केशन। सबनीत जी ऐसा है, देखिए बाइफर्केशन हमने नहीं दी, पॉइंट समझो, जो भी प्रीवियस ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंगली पेपर का हिसाब किताब चल रहा है, हमने वही चीज़ बताई है जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आती है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार देखिए पिछले अगर 10 साल से कुछ रेशो बना हुआ है, हो जाता है कि 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे करके दे चेंज दैट, ठीक है। ओके, अब नोटिफिकेशन की तरफ आते हैं। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय एक्वायरिंग द रिक्वायर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इन द ऑर्डर ऑफ स्टडी, ठीक है, ये चीज़ है। एक और पॉइंट यहाँ पे था एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट ये देखिए, यहाँ पे जो आपका क्वेरी था रिगार्डिंग द लैंग्वेज पार्ट हिंदी बेल्ट, मस्ट पोजेस एडिक्वेट नॉलेज, सिर्फ नॉलेज की बात की है इन्होंने, टू रीड राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश एंड तमिल और मलयालम और तेलुगु, ठीक है। तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंटर यहाँ पे बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार सिलेबस वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि सारी चीज़ें क्या क्या कवर्ड है नोटिफिकेशन में। ये जनरल चीज़ें आ गई, प्रॉपर करेक्टर हो कैंडिडेट, ये जो ठीक है ना, जनरल जो एलिजिबिलिटी बन जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कोई भी केस नहीं चल रहा, जो नॉर्मल हर नोटिफिकेशन में रहता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को कवर कर लिया हमने। जनरल आ गया, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, ये एडिशनल पॉइंट्स आप एक बार चेक कर सकते हैं, एनेक्चर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं नोटिफिकेशन में, और ये आपकी रेफरेंस के लिए स्टडीज़ का जो टेलीग्राम का पेज है वहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। श्रुति जी वेलकम वेलकम, ठीक है। सिविल जज सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है। फीस कितना है? एग्जामिनेशन फीस आपका 2000 है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, डायरेक्टली है, ठीक है। बैंक कॉपी ऑफ चलान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे। और दोस्तों अगर आपको अपडेट्स अच्छे लगते हैं थम्स अप करना मत भूलिएगा, ठीक है। प्री हो गया, मेंस हो गया, उसके बाद वाइवा का आपका ये एग्जामिनेशन है। अब प्री का क्या हिसाब किताब बनता है? 3 घंटे का एग्जाम है। इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे? 100। मिनिमम मार्क्स क्या है क्वालिफाई करने के लिए? 30 इन केस ऑफ SC ST, OBC में 35 चाहिए, बट अदर्स में कितने चाहिए अपने को? 40। तो मेजर कैटेगरी जो लाई करेगी अदर्स में, यहाँ पे अपने को 40 चाहिए, ठीक है। और आगे देखते हैं एडिशनल चीज़ें क्या है। यहाँ पे जो 100 MCQs उन्होंने बोला, फाइन, ठीक है। चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सिलेबस गिवन बिलो, द पेपर्स विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली, each question shall carry 1 mark and 0.10 will be deducted for each incorrect answer। तो यहाँ पे पैटर्न को समझ लो, बार में आपकी क्वेरी आएगी कि सर कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, ठीक है। तो आपका 0.10 नेगेटिव हुआ और +1 पॉजिटिव अगर आपका आंसर करेक्ट होता है, ठीक है। पेपर का टाइम पीरियड आपका 3 घंटे का बनता है, दैट इज 3 hours, डन, ठीक है। नो कैंडिडेट हु हैज सिक्योर्ड लेस देन द मिनिमम मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मेंस एग्जामिनेशन। जनरल पार्ट आ गया। अब जो आप वेट कर रहे हो कि सर जी सिलेबस क्या होगा इसमें, देखो काफ़ी सब्जेक्ट्स तो कॉमन है, जैसे कि CPC है, नेगोशिएबल थोड़ा सा डिफरेंट है, मध्य प्रदेश वगैरह में आता है। अदरवाइज अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, आपके पास TPA है, कॉन्ट्रैक्ट है, SRA है। और अगर आपने नॉर्थ में किसी भी स्टेट की तैयारी की है, चाहे पंजाब का है, हरियाणा का है, दिल्ली का है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है पेपर में। एडिशनल जो सब्जेक्ट आता है, नया सब्जेक्ट बन गया आपके लिए, द पुडुचेरी बिल्डिंग्स लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट 1969, ठीक है। देन वी हैव पार्ट B, दैट इज व्हाट? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या होगा? 2013 और 18 का सारा पार्ट आ जाएगा। क्रिमिनल माइनर एक्ट्स इंक्लूडिंग IT एक्ट 2000 एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। दोस्तों इनकी नोटिफिकेशन में ना इन्होंने एक चीज़ देखना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइनर एक्ट्स मेंशन्ड इन द सिलेबस आर ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा इरेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए
आर ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। तो मतलब अगर माइनर में से करते क्या है कई स्टेट्स, जैसे पंजाब में डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन नहीं करते, यहाँ पे मेंशन है। अगर कोई और क्वेश्चन आपको लॉ में से पूछा जाता है, दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीके का पार्ट माना जाएगा कि आपको अवेयरनेस चाहिए उस चीज़ की। डन। मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके आगे है। ट्रांसलेशन का पेपर है, लॉ पेपर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अभी के लिए आई गेस आउट कि आपको इन्फॉर्मेशन जो प्री की चाहिए, फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ क्या है, तो ये सिलेबस है आपका जो मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो ऊपर आपको डिटेल्स बताई, आप इनको अच्छे से एक बार गो थ्रू करो। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए जो बाकी डिटेल्स आप चेक करना चाहते हैं, राइट। और दोस्तों जिनका भी पोस्ट आया था रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन डिवीजन के क्वेश्चंस किस हिसाब से डिवाइड हुए, जैसे किसी और स्टेट की बात कर रहे थे, अब पॉइंट समझो। कुछ स्टेट्स में सेट पैटर्न है कि डिवीजन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स ये रहेगी, और कुछ स्टेट्स में पैटर्न ऑल्दो सेट नहीं है डिवीजन ऑफ मार्क्स का। पर दोस्त मुद्दा ये है, हमारी जो बेसिकली हमारा एफर्ट ये रहता है कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे अब पैटर्न में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टेट में अमेंडेड पेपर, जैसे आप एग्जांपल लो इस बार दिल्ली का, इट वाज टोटली डिफरेंट, मतलब बहुत दूर फ्रॉम, फार अवे फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। तो उसमें कई बार ऐसा हो जाता है, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें ये सिर्फ डिस्कशन होती है किसकी, हाई कोर्ट की, या जो एग्जामिनर सेटर है कि इस बार हमें रेशो चेंज करना है, तो अगली बार से आपको रेशो हम वो बताएंगे जो पेपर में आई है। तो इस चीज़ को समझिए कि हम एज अ इंटरमीडिएरी आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। वीडियोस अच्छे लगते हैं लाइक कर दीजिए, और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन क्लिक कर दो ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें आप तक उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, राइट। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, बड़ा सा थम्स अप दे देना, ऐसे और वीडियोस जल्द ही आते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।